हाँ, इस हफ्ते हमारे साथ मौजूद हैं 3 खिलाड़ी। इसमें अमित हैं, पंकज हैं, आशीष हैं, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं और कई हफ्तों के कई सारे गेम्स के विजेता हैं तीनों के तीनों। तो ज़रा तीनों के एक बार रिटर्न भी लेकर आइए, किस तरह की स्थितियां देखने को मिल रही हैं। सो फार एक आशीष लीड कर रहे हैं 6.5% के पॉजिटिव रिटर्न के साथ, पंकज नेगेटिवली करीब -1.9% और अमित रफली आधा % पॉजिटिव के साथ अब तक कामकाज कर रहे हैं। टॉप कॉल्स के तौर पर बीकाजी फूड, ये कॉल थी अमित की तरफ से, एक बढ़िया कॉल के तौर पे ये कामकाज करते हुए दिखाई पड़ी। यहाँ पे एक अच्छे रिटर्न इसने जनरेट भी किए हैं। इसके अलावा कुछ और टॉप कॉल्स की अगर बात की जाए तो उसमें रेमंड बढ़िया कॉल थी आशीष की तरफ से। 2300 रुपये के टारगेट्स के लिए 2025 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करने की राय थी। आप तीनों को ही नमस्कार और आप तीनों का ही स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स को लेकर एक व्यू आशीष आपकी तरफ से, क्योंकि बाजार में गैप डाउन तो हुआ लेकिन गैप डाउन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गैप डाउन नहीं है कि मार्केट्स में जो ब्रॉडर मार्केट है वो अभी भी खरीदारी में है। सो आप कैसे रीड कर रहे हो बाजार को, अभी क्या करना चाहिए? सुमित, देखिए ओवरऑल जो बाजार में गैप डाउन है वो यूएस मार्केट में सेलिंग और बाकी एशियन मार्केट्स में सेलिंग के चलते हुए हुआ है। यूजुअली हमने देखा है कि ऐसे जब ग्लोबल मार्केट्स में सेल ऑफ होता है तो हम गैप डाउन होते हैं और फिर एक अटेम्प्ट होता है जो गैप फिल करने का होता है, जो कि हम अभी फिलहाल देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो सपोर्ट है 25,080 का बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बाजार में। अगर वो आज का जो लो है इंटैक्ट रहता है तो मेरे ख्याल से गैप फिलिंग एक्टिविटी हो सकती है। 25,200, 25,250 फिर से निफ्टी पे देखा जा सकता है। और बैंक निफ्टी ने कल अच्छा खासा एक ब्रेकआउट दिया था ऊपर की ओर, आज फिर से वो नीचे आ चुका है, लेकिन बैंक निफ्टी मेरे ख्याल से एक सपोर्ट दे सकता है। यहाँ पर बैंक निफ्टी लीड कर सकता है ऊपर की ओर। तो मेरा ओवरऑल जो रुझान लग रहा है मार्केट में वो बाय का ही लग रहा है फिलहाल, जब तक निफ्टी पे 25,080 बरकरार है। और चुनिंदा स्टॉक्स में अभी भी करंट है, अभी भी मोमेंटम बना हुआ है स्मॉल कैप मिड कैप स्पेस में, तो वो सेक्टर से अच्छे स्टॉक्स मिल सकते हैं बाय के लिए। तो बहुत स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है और चुनिंदा स्टॉक्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन अंडर करंट जो है अभी भी बाय साइड पर आशीष मानकर चल रहे हैं। अब शुरुआत करते हैं पोर्टफोलियोज की। सबसे पहले आशीष का पोर्टफोलियो लेकर आइए। 6-6.5% के आसपास का रिटर्न उनका पोर्टफोलियो सो फार बना के दे रहा है। तो उस पोर्टफोलियो में कौन कौन सी कंपनियां हैं, किस तरह की सिचुएशंस हैं? रेमंड, उनकी बढ़िया कॉल थी। यहाँ पर अपने टारगेट्स उनके जो थे वो प्रॉफिट्स को बुक कर चुके हैं। इसके अलावा महिंद्रा हॉलीडेज में प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। सो आशीष जी के पास 2 कॉल का स्कोप बचता है। आशीष जी, पहली कॉल आपकी तरफ से। अब देखिए फिलहाल तो मैं खाली एक ही कॉल जोड़ना चाहूंगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो केएनआर कंस्ट्रक्शन में एक अच्छा खासा मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है और ये स्टॉक ने एक अच्छा खासा डबल ट्रिपल बॉटम बना के एक बाउंस बैक हुआ है, अपने 20 डीएमए के भी ऊपर आ चुका है। तो यहाँ पर केएनआर कंस्ट्रक्शन पे एक बाई की राय होगी, अच्छा मूव मिल सकता है हमें ऊपर की ओर। और यहाँ पर जो टारगेट है वो करीबन 380 का है और स्टॉप लॉस लगाना होगा 335 का। 335 का स्टॉप लगा के 380 के टारगेट्स के लिए आप केएनआर कंस्ट्रक्शन को लॉन्ग साइड पर देख सकते हैं। डे हाई के आसपास ये स्टॉक अभी भी कामकाज कर रहा है 347 348 के जोन्स में। तो यहाँ पर आप खरीदारी की राय है केएनआर कंस्ट्रक्शन में। आशीष सर, आप दूसरी कॉल अभी स्किप करोगे, राइट? हाँ बिल्कुल, मैं सेकंड हाफ में दूंगा। बाजार में थोड़ा सा एक मोमेंटम देखेंगे, उसके बाद में सेकंड हाफ में दूसरा कॉल जोड़ना चाहिए। लॉन्ग साइड पे, शॉर्ट साइड पे क्या सोचा है? लॉन्ग साइड पे, क्योंकि चुनिंदा स्टॉक अभी तक जितना गेन्स मिला है वो लॉन्ग साइड पे ही मिला है। तो ऐसे में लग रहा है कि चुनिंदा स्टॉक्स में बाय साइड पे ही चलना चाहूंगा जब तक 25,080 निफ्टी पे इंटैक्ट है। उसके बाद देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर सुमित एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि हर दिन कोई ना कोई दूसरा सेक्टर पार्टिसिपेट कर लेता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बैंकिंग में पार्टिसिपेशन आ सकता है, तो लॉन्ग साइड पे ही नजर बनाए रखेंगे। चलो, तो लॉन्ग साइड पे आप नज़र रखिएगा बैंक निफ्टी पे, अदरवाइज भी। लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट एक स्किप रहेगा आशीष सर की तरफ से। तीनों खिलाड़ियों के रिटर्न किस तरह के कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोफार, वो भी लेकर आइए। एक एक करके शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले आशीष जी के पास वैसे तो एक कॉल का स्कोप अभी बाकी है, लेकिन 2 कॉल्स जो यूज़ की हैं वो अमित जी और पंकज जी की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ी है। पहले पोर्टफोलियो आएगा आशीष जी का केएनआर कंस्ट्रक्शन, करीब 380 रुपये के टारगेट्स के लिए उन्होंने खरीदारी की राय दी है। 335 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करने की राय उनकी तरफ से आई है। ये एक कॉल का स्कोप अभी आशीष जी के पास और भी है। कंट्रीब्यूशन वाइज फ्लैटिश साइड पे कंट्रीब्यूट सो फार केएनआर कंस्ट्रक्शन उनके लिए कर रहा है। तीनों खिलाड़ियों का रिटर्न भी आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। सो फार जो लीड कर रहे हैं आशीष जी कर रहे हैं 7% की पॉजिटिव रिटर्न के साथ। एक बढ़िया टर्न अराउंड हुआ है पंकज जी के रिटर्न में, करीब 1.5% 2% नेगेटिव से अब 2% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न है और अमित जी का रिटर्न भी करीब 2% के आसपास पॉजिटिव सो फार देखने को मिल रहा है।